नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज की साप्ताहिक रिवीजन की क्लास में हम टॉप 20 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो 13 से लेकर 20 दिसंबर तक राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का साप्ताहिक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सूचना सेवा के किस अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए OSD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अनुराग वाजपेयी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का OSD नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। CM अशोक गहलोत के नए OSD बनाए गए हैं अनुराग वाजपेयी। इससे पहले इनके जो विशेष अधिकारी यानी OSD के रूप में कार्य कर चुके लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद अनुराग वाजपेयी जो 2002 बैच के जो भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी है और इन्होंने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है। अनुराग वाजपेयी, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेषाधिकारी OSD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पहला सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो जयपुर की रैंकिंग है वो 37वीं रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 62.07 अंक स्कोर के साथ जो जयपुर की रैंकिंग है वो 37वीं रही है। नीति आयोग की ओर से 23 नवंबर 2021 को ये जारी किया गया था SDG सूचकांक, जिसमें देश में कुल 56 सूचकांक में शामिल राज्य के शहरी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया था। सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जो नीति आयोग की ओर से जारी हुआ था, जयपुर है वो 37वें पायदान पर रहा था। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राजस्थान के किस शहर को 25,000 से 50,000 जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया था? तो ये पुरस्कार मिला था हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें डूंगरपुर एकमात्र राजस्थान से जो 25,000 से लेकर 50,000 तक की जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम जारी किए गए थे। तो ध्यान रखना, इंदौर है, जी हाँ, मध्य प्रदेश का इंदौर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गरीब बालिकाओं और महिलाओं के लिए गहलोत सरकार उड़ान योजना को कब लॉन्च किया है? तो इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में 18 दिसंबर से की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बता दें कि महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए राजस्थान में 18 दिसंबर से उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स वितरित किए जाएंगे महिलाओं एवं बालिकाओं को, जिसमें 10 वर्ष की से लेकर 45 साल तक की उम्र की बालिकाओं को महिलाओं को नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। तो उड़ान योजना जो 18 दिसंबर को लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ताशकंद में आयोजित हो रही जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के झुंझुनू के अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो अजय सिंह ने जीता है इसमें स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 राजपुताना राइफल में कार्यरत है झुंझुनू के खड़ोत गांव के अर्जुन अवार्डी अजय सिंह, जिन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। 12 दिसंबर को अजय सिंह ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 51 किलोग्राम भार वर्ग में आपको बता दें 322 किलोग्राम वजन उठाने के सफल प्रयास के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए डॉक्टर रूमा देवी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रूमा देवी है वो बाड़मेर से संबंधित है, ध्यान रखना। और इनको हाल ही में राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 13 दिसंबर को जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया था। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राजीविका की ओर से आयोजित संबल समूह संवाद कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम हुआ था और वहीं पर रूमा देवी को स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
रूमा देवी, जिनको महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इनके किए गए प्रयासों के कारण इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है राजस्थान को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा गया है। 14 दिसंबर को हुए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से नवाजा गया है। यह पुरस्कार राजस्थान की तरफ से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो निदेशक है तकनीकी नरेंद्र सिंह निर्वाण ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था, और यह पुरस्कार दिया था केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा यह पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 21 दिसंबर को किस नए स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा? आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 21 दिसंबर को स्टेट हाईवे 7E का शुभारंभ करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि राजस्थान में जो किशनगढ़ में स्टेट हाईवे इसका निर्माण कार्य किया गया है वो पूरा हो गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 21 दिसंबर को किशनगढ़ अराई मालपुरा स्टेट हाईवे जो नंबर सीरीज स्टेट हाईवे 7E की नींव रखेंगे। मार्बल नगरी किशनगढ़ से लेकर अराई, सील, काकलवाड़ा, किशनपुरा समेत दर्जनों गांव को ये जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है 7E बनाया गया है, और इसकी जो लागत है वो 243 करोड़ रुपए है, और 21 दिसंबर को इसका शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संविदा पर काम कर रहे युवाओं के लिए किस राज्य में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2021 बनाया जाएगा? तो राजस्थान में ये रूल्स बनेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस रूल्स को बनाया जाएगा, जिसके तहत संविदा पर काम कर रहे युवाओं को नियमित करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2021 लाएगी। संविदा पर काम करने वाले युवाओं के लिए अब तक कोई नियम नहीं बने हुए थे। अब राज्य सरकार की ओर से इन्हें नियमित करने के लिए जो निर्धारित होने वाली भर्तियों में एडजस्ट किया जाएगा, और इनके लिए जो अलग ही कैडर बनाया जाएगा। तो सरकारी विभागों में अपने स्तर पर युवाओं की जो संविदा पर नियुक्ति दी थी, लेकिन अब इनका एक अलग कैडर होगा, और इसी के लिए यह रूल्स बनाया जाएगा, जहां पर इनको इनके वेतन, अवकाश तथा अन्य सुविधाओं के समान एक समान नियम तय होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी की प्रमुख पहल सखी को लीडर्स फॉर चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हाल ही में जो सखी पहल है वो हिंदुस्तान जिंक की है, जिसे लीडर्स फॉर चेंज अवार्ड से नवाजा गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो सखी है, जो हिंदुस्तान जिंक की पहल है, जिसे पुरस्कार मिला है, हिंदुस्तान जिंक की जो पहल सखी को ये पुरस्कार दिया गया है। सीएसआर प्रमुख अनुपम निधि के साथ जो सीएसआर टीम की वैभवी ने सखी की प्रमुख फेडरेशन लीडर विजय श्री जी तथा समूह लीडर रजनी के साथ नई दिल्ली में इंडिया इंपैक्ट समिट में अवार्ड प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी ने राजस्थान सरकार के साथ किस जिले में हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए करार किया है? तो ये हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो सिरोही में लगाया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इसके लिए जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी के साथ करार किया गया है। साल 2026 तक ये प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल होने के बाद कम से कम 500 स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, और इस प्रोजेक्ट में 500 कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, 2 बांध, ट्रांसमिशन का सेटअप इसमें तैयार किया जाएगा, और जिसके लिए जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी और सिरोही के अंदर राजस्थान सरकार की ओर से इस हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया है? तो हाल ही में यह पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पैरालंपिक खिलाड़ी है अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था, और हाल ही में 16 दिसंबर को इनको पैरालंपिक अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें 19 मेडल जीते थे और 5 उसमें गोल्ड मेडल भी थे। नेक्स्ट है,
हाल ही में 16 दिसंबर 2021 से शुरू हुए 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव 2021 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो हाल ही में 16 दिसंबर से शुरू हुआ 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव की मेजबानी जयपुर शहर कर रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। जयपुर में 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि 650 से अधिक विभिन्न राज्यों के कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राजस्थान के कला संस्कृति विभाग, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। इसमें हस्तशिल्प मेला तथा राजस्थानी भाषा लेखन उत्सव भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 2021 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर 1949 को प्रथम नियुक्ति के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था। वर्तमान में जो आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, उनके द्वारा बताया गया है कि आरपीएससी का जो 73वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में इस समारोह का आयोजन है वो आरपीएससी में जो मुख्यालय है गुगरा घाटी अजमेर में 73वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया था। आरपीएससी की अगर बात की जाए तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर। पूर्व अध्यक्ष थे भूपेंद्र यादव, 35वें आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। और वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। तो 22 दिसंबर 1949 को प्रथम नियुक्ति के साथ ही आरपीएससी है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था। प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष, और एक इसमें अध्यक्ष होता है और 7 इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कब शुरू होगा? तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो फरवरी 2022 में शुरू होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र फरवरी 2022 में शुरू होगा, और सत्र की जो शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत होगी। और अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कला के संयोजन में बनी इस कमेटी में मंत्री शांति धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, रामलाल जाट और डॉक्टर सुभाष गर्ग को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। ये कमेटी सभी विभागों से ब्यौरा लेगी और उसी के आधार पर मंत्रिमंडल की कमेटी राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देगी। तो विधानसभा का बजट सत्र है वो फरवरी 2022 में शुरू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का 7वां और राजस्थान का पहला बोन बैंक कहां शुरू होगा? तो देश का 7वां और राजस्थान का पहला बोन बैंक कोटा में शुरू होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटा में इसी माह से देश का 7वां और राजस्थान का पहला बोन बैंक की शुरुआत होगी, जहां पर हड्डियां 5 साल तक प्रिजर्व रखी जाएगी। इन अस्थियों को बोन कैंसर, जन्मजात विकृति समेत अन्य रोगियों से रिप्लेस किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से साल 2018 के बजट के दौरान इस बोन बैंक की घोषणा की थी, जिसमें 20 लाख रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया था। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसको बनाया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन की अनुमति के आधार पर जो हाल ही में इस फाइल पर हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं, अनुशंसा के आधार पर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसी महीने के अंत तक यह प्रदेश का पहला बोन बैंक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन किए जाने की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड के गठन किए जाने की मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है, और सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके माध्यम से जो राजकीय विभागों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नियमों आदि क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता एवं परामर्श का सहयोग इसके माध्यम से मिल सकेगा, और इसीलिए इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो इसकी मंजूरी 15 दिसंबर 2021 को प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूर किया है। इसके माध्यम से प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, और नीति के तहत जो लगने वाली इकाइयों को रिप्स 2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव भी देय होंगे, तथा भूजल सुरक्षित क्षेत्रों सेफ ब्लॉक्स में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित किए जा सकेंगे, जिसके माध्यम से औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसमें किसानों, उद्यमियों एवं कामगारों के लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे और यह नीति स्थायी वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 को संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने ये मंजूरी प्रदान की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता में बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ प्लानिंग को शामिल किया जा सकेगा तथा नगर नियोजन में जो भी टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। तो इसके जो संशोधन को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है, राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 20 रिवीजन के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। गला खराब होने के कारण वीडियो थोड़ा रुक रुक के आपको मिल रहा है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।